बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम 9वीं क्लास की चौथी जो गज़ल है उसकी एक्सरसाइज से तीसरा क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। उसके साथ चौथा क्वेश्चन भी जो है वो हम करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पहले पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, इस गज़ल में हम आवाज़ अल्फाज उतारा, उभारा, इशारा, सहारा, गवारा, हमारा, पुकारा के अल्फाज किस तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। इस अलावा ये हमारे पास सवाल है कि ये अल्फाज गज़ल में किस तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। तो इस अलावा उसका जो हमारे पास आंसर मौजूद है वो है गज़ल में हम आवाज़ अल्फाज। जवाब दे रहे हैं हम, गज़ल में हम आवाज़ अल्फाज उतारा, उभारा, इशारा, सहारा, गवारा, हमारा और पुकारा बतौर काफिया इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा ये जो हम काफिया जो है ये हम आवाज़ अल्फाज होते हैं और ये गज़ल में इस्तेमाल तमाम के तमाम ये हम आवाज़ अल्फाज गज़ल में इस्तेमाल हुए हैं और बतौर काफिया इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा उसके साथ जो हमारा चौथा जो है क्वेश्चन है इसमें हम उसको जो है वो रीड करते हैं। सवाल नंबर 4, गज़ल में मतलब के दोनों मिसरों और उसके बाद आने वाले हर दूसरे मिसरे में वो लफ्ज़ क्या हैं जो मनोअन दोहराया जाता है। दोबारा से, गज़ल में मतलब के दोनों मिसरों और उसके बाद आने वाले हर दूसरे मिसरे में वो लफ्ज़ क्या है जो मनोअन दोहराया जाता है, उसे इस्तिलाह में क्या नाम दिया जाता है। मनोअन मतलब के वैसे का वैसा ही लिखा जाता है, हू बहू जो है वो लिखा जाता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती बल्कि हर बार वो लफ्ज़ रिपीट होता है। तो उसका अजीज तलबा हमारे पास जो आंसर है उसको हम जो है वो स्टडी करते हैं। जवाब है गज़ल के मतलब के दोनों मिसरों और हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिया के बाद बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज को इस्तिलाह में रदीफ कहते हैं। जी इस तलावा उम्मीद है आप समझ गए होंगे। गज़ल के मतलब यानी पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, गज़ल के मतलब के दोनों मिसरों और हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिया के बाद बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज को इस्तिलाह में रदीफ कहते हैं। अजीज तलबा, रदीफ के लुग़वी मानी घोड़े, ऊंट या किसी और सवारी पर पीछे बैठने वाला शख्स के हैं। ये अजीज तलबा उसके हैं। लुग़वी मानी इस्तिलाही मानी भी जो है वो बयान हो गए और लुग़वी मानी भी जो है वो बयान हो गया। असल में यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें उसने उसके इस्तिलाही मानी ही जो है वो दरियाफ्त किए हैं, तो वो हमने जो है आपको बता दिए हैं। इसी तरह ये था हमारा आज का सबक 9वीं क्लास की चौथी गज़ल की एक्सरसाइज से सवाल नंबर 3 और 4 ये हो गया मुकम्मल। उम्मीद है आपको आज की वीडियो आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।